हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं डीपीक्यू शीट नंबर 9 को। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया था कि ये डीपीक्यू में आप लोगों को एमसीक्यूज दिए गए थे। अच्छा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कभी आप लोग के पास में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी डीपीक्यू आ रहे हैं, कभी कन्वर्जन आ रहे हैं, कभी प्रोडक्ट फॉर्मेशन आ रहा है। तो इस तरह की वैरायटी आपको लगातार मिलती रहेगी। अब आज के डीपीक्यू को शुरुआत करने से पहले आप लोगों को पता ही है कि हम यहां मैग्नेट ब्रेन्स पे देते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। कोई भी वीडियो लेक्चर्स के ऊपर नहीं कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज है, न ही कुछ भी हम लोगों ने वहां पर लॉक लगा के रखा हुआ है कि यार इतने पैसे दो उसके बाद में वीडियो शो होना चालू हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं करा हुआ है। ठीक है, सिंपली सारी चीजें आपके पास में यहां पे फ्री अवेलेबल हो रही है। आपको करना क्या है, इसका उठाना है फायदा। और अगर आप चाहते हैं कि YouTube के अलावा भी हम लोगों को एक्स्ट्रा कंटेंट ज्यादा अच्छे तरीके से, ज्यादा यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के साथ मिल जाए, तो आप magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट को भी कर सकते हैं विजिट। वहां पर भी आपको सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स ने हिंदी भी स्टार्ट कर दिया है। दैट मींस मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी नाम से चैनल हो चुका है स्टार्ट, जिस पे आप सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं, अगेन फ्री, वो भी अब हिंदी में। ठीक है, तो बस इसी नोट के साथ में लेक्चर को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, तुम लोग यार यहां लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 जो सॉल्व कर रहे हैं उसके पहले ही बोल देता है यार कमेंट वगैरह करा करो, अच्छे कुछ कमेंट सॉल्व दिया करा करो कि यार सर हाँ क्वेश्चन को सॉल्व करा, बढ़िया मजा आया, ये तो हमसे बनने लग गया, वो तो हमसे होने लग गया, ये सारी चीजें करा करो तभी मजा आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपके पास में बेंजीन के साथ में कार्बोनिल क्लोराइड जोड़ के रखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने दिया है H2, जस्ट मिनट में जरा पेन को चेंज कर लूं। यहां पर इन्होंने आपको दिया है H2 और PDBaSO4 से बोला है A नाम का प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताओ। तो बहुत ही सिंपल सी कहानी है। ये कहानी कौन सी है, हाइड्रोजिनेशन PDBaSO4 के साथ में करवाना है। तो ये तो हमने पढ़ के रखा हुआ है। ये क्या पढ़ के रखा है, ये पढ़ के रखा हुआ है रोजनमंड रिएक्शन। और अगर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जानना है तो आप देख सकते हो वीडियो लेक्चर्स को। वीडियो लेक्चर्स में एक डेडिकेटेड लेक्चर इसी पे बना के रखा है मैंने रोजनमंड रिएक्शन के अंदर। तो रोजनमंड रिएक्शन क्या करता है, हाइड्रोजिनेशन करवाता है, मतलब हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड कर देता है, जिससे कि क्लोरीन यहां से गायब हो जाएगा, उसकी जगह कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो रोजनमंड रिएक्शन हुई है सिंपल सी, जिससे क्या बन जाता है आपके पास में अल्डिहाइड। बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही ज्यादा सिंपल। इस हाइड्रोजन ने इस क्लोरीन को हटाया, HCl को बनाया और HCl को बनाने के बाद में खुद वहां जाकर जुड़ गया और इस ग्रुप को क्या बना दिया, CHO, बेंजाल्डिहाइड बना दिया। सिंपल। चलो इसी बात पे इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ये हो चुका है डन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है द रिएजेंट यूज्ड इन क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन इज। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज होता है। पहली बात, क्लेमेंसन रिडक्शन जो होता है वो हमारे कार्बोनिल ग्रुप के लिए होता है, C डबल बॉन्ड O। यहां पर ऑक्सीजन को रिड्यूस करा जाता है, कार्बोनिल ग्रुप को हाइड्रोकार्बन ग्रुप में करा जाता है कन्वर्ट, मतलब सीधा चेंज होता है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसमें कन्वर्ट करा जाता है। और ये हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ था कि क्लेमेंसन रिडक्शन में जो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं वो क्या होते हैं, जिंक मर्क्यूरी का जो हमारे पास में अमलगमेटेड सॉल्यूशन होता है वो प्लस कंसंट्रेटेड HCl। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। कुछ तो देखो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जो सिंपल सा मेमोरी बेस्ड है, जो लिखा है बता दो, ऐसा क्वेश्चन रहता है ना। चलो तो इसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लो। चलिए इसे भी कर देते हैं इरेज, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कन्वर्ट, इसमें कन्वर्ट किसे करना है, एसीटोन को करना है कन्वर्ट इनटू हाइड्रोकार्बन हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब क्या, समझना जरा, आपके पास में एसीटोन रखा हुआ है, दैट इज CH3
CH3 और यहां डबल बॉन्ड O, ये एसीटोन रखा है। इस एसीटोन को जब आप कन्वर्ट करोगे तो इसे कन्वर्ट करते समय ऐसे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है जिसमें सेम नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन हो। तो इसका मतलब जो एसीटोन कन्वर्ट होगा वो कन्वर्ट होकर क्या बनाने वाला है, प्रोपेन बनाने वाला है। ऐसा कुछ करना है, ठीक है। सेम नंबर में कन्वर्ट करना मतलब क्या, एसीटोन को क्या बनाना है, हमें प्रोपेन बनाना है। अब इसके रिगार्डिंग क्या किया जाए समझना। यह रिएक्शन पढ़ के रखी हुई है और मैं नाम भी अभी से बता देता हूं। यह रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ के रखी, इसका नाम है वोल्फ-शिनर रिएक्शन, ठीक है। वोल्फ-शिनर रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ के रखी हुई है। अब जस्ट सिंपली इस रिएक्शन को मैं यहां पे सॉल्व करके बता देता हूं। बाकियों में नहीं होता है। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में तो वो क्या करता है और बढ़ा देता है। रिडक्शन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये क्या करता है, अगर आपके पास में कीटोन वगैरह रहेगा तो ये इसको सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस कर पाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, ये भी आप इसको हाइड्रोकार्बन तक नहीं लेकर जा सकते हो, सिर्फ वोल्फ-शिनर होता है, ठीक है। चलो जरा समझना। वोल्फ-शिनर रिडक्शन में क्या होगा कि जब आपके पास में रखा होगा ये कीटोन, दैट इज CH3 यहां पर आया C डबल बॉन्ड O। अब वोल्फ-शिनर में क्या होता है, हाइड्रेजाइन को लिया जाता है। हाइड्रेजाइन की कहानी क्या होती है, आपके पास में H2N सिंगल बॉन्ड NH2, ये होती है कहानी। अब इसके बाद आपने क्या करा है, इसको निकाल दिया तो डिहाइड्रेशन परफॉर्म हो गया। वाटर का मॉलिक्यूल हो चुका है बाहर, ये लीजिए H2O बाहर हो गया। जैसे ही H2O बाहर हो गया तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड NH2, ये मिल जाएगा। अब इसके बाद में क्या करना है, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। यहां आप मिलाते हो इथाइलिनी ग्लाइकोल, जो कि मिलाया जाएगा किसी बेसिक मीडियम में, KOH। पहले तो ये ध्यान रखना, एक बेसिक मीडियम में मिलाना है। किसको मिलाना है, आपको मिलाना है इथाइलिनी ग्लाइकोल। अच्छा नाम भी याद रख लेना और साथ ही साथ में स्ट्रक्चर भी बना देता हूं। इथाइलिनी ग्लाइकोल ये होता है CH2 OH। मैकेनिज्म देखना है तो लेक्चर में देखना, वहां पर अच्छे से इसको बता के रखा है मैकेनिज्म को। तो इथाइलिनी ग्लाइकोल आपके पास में रहेगा तो ये क्या करता है, इस नाइट्रोजन गैस को यहां से बाहर निकाल देता है। तो नाइट्रोजन गैस हो जाती है बाहर, बदले में ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे चला जाएगा और आपके पास में क्या बना देगा, CH3 CH2 एंड CH3। तो ये क्या बन गया, आपके पास में जो कीटोन था, जो कि एसीटोन था, उससे बन गया प्रोपेन, और दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। सिंपल। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए इसे भी इरेज करके बढ़ते हैं आगे। अच्छा आंसर तो मैंने बता ही दिया था, वोल्फ-शिनर रिडक्शन है यार। ठीक है, चलो अगला। इन टॉलेंस टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड, जब अल्डिहाइड्स का टॉलेंस टेस्ट लगाया जाता है तो इन चारों में से क्या होता है, क्या वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्या वो रिड्यूस्ड हो जाता है, क्या वो नाइदर रिड्यूस्ड नॉर ऑक्सीडाइज, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसको तो पहली बार में हटा दो, डी वाला तो होता ही नहीं है। अब ये बोलता है आर रिड्यूस्ड टू अल्कोहल या प्रेसिपिटेटेड Ag पॉजिटिव एज AgCl। चलो देखते हैं यहां पे, जब कभी भी आप टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट लगाते हो किसी अल्डिहाइड के लिए, अल्डिहाइड क्या हो जाता है, RCHO। जब आप यहां पे ट्वाइस ऑफ Ag और NH3 ट्वाइस को कंबाइन करते हो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो टॉलेंस टेस्ट लगता है। जो आपके पास अल्डिहाइड होता है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलेट आयन में। ध्यान रखना, जो CHO था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलेट आयन में। यहां पर सिल्वर अलग होता है और Ag पॉजिटिव के प्रेसिपिटेट जाके जमा हो जाते हैं जिस भी कंटेनर में या जिस भी टेस्ट ट्यूब में इसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो मेन चेंज क्या देखने को मिला,
कि अल्डिहाइड कार्बोक्सिलेट ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो गया, और अगर ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आपके पास बनने वाला प्रोडक्ट है, सॉरी जो अल्डिहाइड है, टॉलरेंस टेस्ट में क्या हो चुका है, ऑक्सीडाइज हो चुका है। क्लियर, इजी है। चलो इसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए इसे भी कर देते हैं इरेज, और फिर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आइडेंटिफाई द रिएक्शन यूज्ड टू ऑब्टेन बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता कैसे, पहले तो जरा ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास में एक सिंपल सा कीटोन रखा है, दैट इज एसीटोन। तो मैं यहां पर इसे ड्रॉ कर देता हूं, CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3। कीटोन के अंदर हमेशा खासियत होती है कि वो क्या करता है, इस कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से यहां धोखेबाज ऑक्सीजन है जो नेगेटिव पॉजिटिव बनाता है ना, सिंपल सा काम। इसके बाद जब सेम यहां पे इस प्लस को मैं थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं तो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करा कि इस कीटोन को यहां पर कंबाइन कर दिया है दूसरे एसीटोन ग्रुप के साथ में। अब यहां सिचुएशन बहुत आसान है, हाइड्रोजन का नेचर जो होता है ये होता है पॉजिटिव, तो इसके पॉजिटिव होने की वजह से ये कार्बन बन जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव वाला कार्बन अप्रोच करेगा यहां पे, जबकि पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन अप्रोच करेगा यहां पे। तो ऐसी सिचुएशन पे आपके पास जब रिएक्शन होगी कंप्लीट तो क्या मिलेगा, CH3COH, यहां पर भी आएगा CH3, और साथ ही साथ में यहां पर आ जाएगा CH2, यहां पर आएगा हमारे पास में C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा CH3। अब जरा काउंट करते हैं, जो कार्बोनिल ग्रुप है ये जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ये तो कहलाता है अल्फा, और इसके बाद वाला कार्बन क्या कहलाएगा, बीटा। तो इस बीटा कार्बन पे क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी। तो बन गया ना हमारे पास में क्या, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और ये जो प्रोसेस हुई है इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अल्डोल कंडेंसेशन। तो ये सिंपल सी अल्डोल कंडेंसेशन प्रोसेस है जिसके थ्रू आपके पास में बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनने वाला है। ठीक है, चलिए अब जरा इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, बेंजाल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ अमोनिया टू फॉर्म। बेंजाल्डिहाइड जो है वो अमोनिया के साथ में करता है रिएक्शन और बनाएगा इनमें से क्या, एक है बेंजाल्डिहाइड अमोनिया, यूरोट्रोपाइन, हाइड्रो बेंजामाइड और अमोनियम क्लोराइड। क्या बनाएगा, चलिए देख लेते हैं इसको भी, ये भी हमारे पास में इजी है। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं बेंजाल्डिहाइड, बेंजीन के साथ में सिंपल अल्डिहाइड ग्रुप। तो मैं इसको ऐसा बनाता हूं, ये रहा हमारे पास में बेंजीन। ठीक है, इसके साथ में क्या हो जाएगा, आपके अल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। ठीक, ये भी सिंपल सा। अरे यार इसको ऑक्सीजन को मैं इधर बनाऊं ना, और यहां पर बना दिया मैंने हाइड्रोजन। ये रिएक्शन भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये रहा मेरे पास में कार्बन, और इसके अलावा ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन। इसको मिलाना है किसके साथ, अमोनिया के साथ में। तो हम लोगों ने यहां पर क्या करा है, 2 अमोनिया लिया। NH3 होता है अमोनिया। मैं इस NH3 को कुछ ऐसा लिखता हूं, थोड़ा क्रिएटिव लिख रहे हैं ताकि आपको क्या हो जाए, यहां पे देखने में भी अच्छा लगे और इजीली सॉल्व भी हो जाए। एक बेंजाल्डिहाइड हम लोग लेंगे यहां पे कुछ ऐसा 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 ऐसा, ये इस तरह से। अब देखो क्या होने वाला है, एक यहां से H2O होने वाला है गायब। ठीक है, यहां से गायब होने वाला है। एक H2O आपके पास में गायब होने वाला है
यहां से, तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, यहां से बाहर चले जाएंगे, और वाटर के 3 मॉलिक्यूल यहां से बाहर जाने की वजह से जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये रहा हमारे पास में बेंजीन, जो कि जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, और इधर है हाइड्रोजन। अब ये कार्बन किससे डबली बॉन्डेड हो जाएगा, इस नाइट्रोजन से, तो ये डबली बॉन्डेड हो गया इस नाइट्रोजन से। सिमिलर यहां भी होगा ऐसा ऐसा ऐसा, कार्बन हाइड्रोजन डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन, और ये जो ग्रुप है यहां ये नाइट्रोजन इस कार्बन से जुड़ा है, तो यहां पर देखो, यहां पर देखो, तो ये वाली सिचुएशन हमारे पास में आ गई, ऐसा ऐसा, ये जुड़ा हुआ है इस कार्बन के साथ, इस कार्बन में एक और हाइड्रोजन है, ऐसा 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 ऐसा, तो यहां पर अब आपके पास क्या मिल जाएगा, हाइड्रोबेंजामाइड मिल जाएगा। तो बस सिंपल, और इसी को ही हाइड्रोबेंजामाइड बोलते हैं। ये रिएक्शन भी अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोगों ने पढ़ के रखी हुई है, क्वेश्चन ऐसे ऐसे लेवल के भी दे देते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया है डन। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका भी। चलिए इसे भी इरेज करते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोलता है द रिएक्शन विच बेंजाल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू बेंजाइल अल्कोहल। अरे ये तो हमने भी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। बेंजाल्डिहाइड ऐसा 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 ऐसा, बेंजाल्डिहाइड जो है इसको कन्वर्ट करना है किस में, बेंजाइल अल्कोहल में। बेंजाइल में क्या होता है, सिर्फ यहां पर एक कार्बन और आ जाता है और बेंजाइल अल्कोहल बना देता है। तो देखो बेंजाइल अल्कोहल बनाने के लिए यहां कौन सी रिएक्शन यूज होने वाली है, यहां यूज होने वाली है कानिजारो रिएक्शन। कानिजारो रिएक्शन की खासियत कि कानिजारो रिएक्शन एक ही समय पे ऑक्सीडेशन भी करवा सकता है और एक ही समय पे रिडक्शन भी करवा सकता है। सो फॉर दैट रीजन यहां देख ही रहे हो CHO गया तो तुमने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तोड़ के रिडक्शन भी करवाया और वापस से ऑक्सीजन को जोड़ के तुमने अल्कोहल बनाकर ऑक्सीडेशन भी करवाया। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, बी वाला। तो चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 डन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो नाम रखना बहुत आसान है अगर प्रायोरिटी पता चल जाए। प्रायोरिटी चेक करते हैं। 3 ग्रुप हैं, बड़ा, फिर छोटा और बड़ा। यहां ध्यान रखो प्रायोरिटी जो है सबसे ज्यादा इसकी तो कंफर्म है क्योंकि सबसे बड़ा ग्रुप चल रहा है यहां पे, है ना। प्रायोरिटी सबसे ज्यादा इसकी है, दैट इज कंफर्म। तो आपके पास में बेंजोइक एसिड का बनना तो कंफर्म है। तो देखो एक तो इसको हटा दो और एक इसको हटा दो क्योंकि यहां पर क्या बन रहा है, कार्बोक्सीफिनॉल, और यहां क्या बोल रहा है, हाइड्रोक्सी एनिलीन की बात करता है। तो ये तो कहानी हमारे पास में गई। अब देखो अगली कहानी क्या, अगर मैं काउंटिंग यहां से चालू करता हूं तो मेरे पास में 2 ऑप्शन है, या तो मैं चलाऊंगा 1 2 3 4 5 या 6, या फिर मैं यहां पर चला सकता हूं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 2 ऑप्शन चला सकते हैं। अगर मैं दोनों ऑप्शन को चेक करता हूं तो एक बार जो अमाइन है वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, जबकि एक बार जो OH ग्रुप है वो आ रहा है कहां पे, OH तो दोनों तरफ ही 4th पोजीशन पे आ रहा है ना। हाँ, दोनों लेफ्ट या राइट से करो तो 4th पोजीशन पे आ रहा है। अमाइन का लफड़ा है तो अमाइन को ही हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे प्रायोरिटी देना पड़ जाएगा और तब सही भी रहेगा। अच्छा क्यों सही रहेगा, बचपन में रूल पढ़ के रखा हुआ था हम लोगों ने यार। वो रूल कौन सा था, लोवेस्ट सम रूल, याद है कि नहीं याद, लोवेस्ट सम रूल याद है। ये देखो ये तुमने बेंजीन बनाया ऐसा ऐसा ऐसा, यहां तुम लोगों ने COOH लगाया, यहां तुम लोगों ने NH2 लगाया और यहां पर तुम लोगों ने क्या लगाया, OH ग्रुप लगा दिया। अब ऐसी सिचुएशन पे क्या होगा, अगर ऐसी सिचुएशन पे तुम चलते हो तो सपोज ये करते हो 1 2 3 4 5 और 6, तो यहां पर क्या होगा 1 + 4 + 6, तो कितना आंसर आ रहा है 11। मतलब जो जो पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं ना, जस्ट सिंपली उनको ऐड कर देना है। वहीं अगर तुम
इस पोजीशन पे चलते हो, ऐसा ऐसा ऐसा, इधर OH लगाओ, इधर तुम लगा दो COOH और इधर क्या लगा दो तुम यहां पर अमोनिया NH2 लगा दो। तो अब इस सिचुएशन पे क्या होगा, अगर तुमने 1 2 3 4 चलाया, 1 2 3 4, तो क्या होगा 1 + 2 + 4 6, 4 2 6 और 1 7, जिसमें लोवेस्ट सम रूल लग गया तो वो क्या हो गया आपके पास सही आंसर। इसीलिए सेकंड पोजीशन पे अमाइन ग्रुप को प्रायोरिटी मिली हुई है। तो चलो इसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया डन। क्वेश्चन नंबर 9, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर? सिंपल, एसिटिक एसिड, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। अब अगला जो क्वेश्चन है वो ये बोलता है विच ऑफ द कंपाउंड फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक? इन सभी में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? इनको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये भी एसिटिक है, सॉरी ये भी कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक, सब कुछ एक जैसा है, फर्क सिर्फ किस पे आया है? इस पे, मतलब हेलोजन पे। तो हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ के रखा हुआ है एसिडिक नेचर में कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है उतना ज्यादा एसिडिटी बढ़ती जाती है। अगर मैं बात करता हूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से फ्लोरीन जिस ग्रुप में जुड़ेगा उसकी एसिडिटी भी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। सो फॉर दैट रीजन सही आंसर कौन सा है हमारे पास में? सी वाला। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। चलिए इसे भी कर देते हैं हम लोग इरेज, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। Which of the following diacid readily gives anhydride on heating? एनहाइड्राइड कौन देता है हीट करने पर? देख लेते हैं। चार ऑप्शन है, फ्यूमेरिक एसिड, और एक है हमारे पास में मैलिक एसिड, और एक है मैलिक एसिड और टर्पथैलिक एसिड बता के रखा हुआ है। आंसर सिंपल सा है मैलिक एसिड, और स्पेलिंग में भी MALEIC होना चाहिए। इसके अंदर होता क्या है कि सबसे पहले तो देख ले कि मैलिक एसिड होता क्या है। ये होता है कुछ ऐसा 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 और ऐसा, यहां पर भी एक हाइड्रोजन और यहां पर भी एक हाइड्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइएसिडिक रेडिली? अब डाइएसिडिक है, दोनों के पास में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगर मैं इसको हीट करता हूं तो हीट करने का मतलब है कंडेंसेशन परफॉर्म करना। कंडेंसेशन परफॉर्म करने पर यहां से ये इस तरह से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी निकल जाएगा बाहर, और पानी बाहर निकलने के बाद में यहां पर एनहाइड्राइड ग्रुप बन जाएगा, C डबल बॉन्ड C, और यहां पर आया है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एनहाइड्राइड यही होता है ना, C डबल बॉन्ड O फिर O फिर C डबल बॉन्ड O। तो इस तरह से ये जो मैलिक एसिड है ये क्या होता है, एक तो डाइएसिडिक नेचर का होता है, साथ ही साथ में इसको हीट करने पर ये ऐसा एनहाइड्राइड बनाता है। देखो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, तो इसको क्या कहा जाता है? एनहाइड्राइड कहा जाता है। सो फॉर दैट रीजन सही आंसर कौन सा हो गया? बी वाला, इजी। चलो इसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लो। चलिए इसे भी कर देते हैं इरेज, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बोलता है गिव IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन एसिटामाइड इज हीटेड विद एनहाइड्रस फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, चलो देख लेते हैं। एसिटामाइड हमारे पास में रखा हुआ है, मतलब एसिटामाइड क्या हो जाता है? CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये होता है एसिटामाइड। जब इसको हीट किया जाता है विथ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड दैट इज P2O5, तो यहां पे ये बनाता क्या है? बहुत सिंपल सा काम है, नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन की कहानी है। यहां पे ये बना देगा इथेन नाइट्राइल। देखो दो हाइड्रोजन जो है ना ये आपस में रिएक्शन करेंगे, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, हीट कर रहा है। हीट करना मतलब क्या पता ही है, हीट करने का मतलब होता है हर बार वाटर का मॉलिक्यूल निकालना, तो यहां से वाटर का मॉलिक्यूल चला जाएगा बाहर, CH3 CH
डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन। ठीक है, ये कहानी बन जाएगी। डबल बॉन्ड भी क्यों, यहां पे CH3C डबल बॉन्ड O O O O O O O, हाँ 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 हाँ, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, नाइट्राइल बना देगा। ये क्या बना देगा, इथेन नाइट्राइल। तो बस इतनी सी कहानी है। तो ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, डी वाला। क्लियर हो गया, इजी सा है। चलो इसी बात पे स्क्रीनशॉट लो। देखो कुछ टर्म तो बहुत फिक्स होती हैं, जैसे ये होता है ना कि हीट करा तो वाटर का मॉलिक्यूल तो निकलना है, ये टर्म हर बार की फिक्स है। कंसंट्रेटेड एसिड लेके रखा है तो भी वाटर का मॉलिक्यूल निकलना कंफर्म होता है। डाइल्यूटेड लेके रखा हुआ एसिड तो वाटर के मॉलिक्यूल को दिया जाता है, हाइड्रेशन करवा दिया जाता है। तो ये हर बार का क्या होता है, कंफर्म होता है। तो ऐसे कुछ कहानी चलती है। क्लियर हो गई बात। चलो तो बस इसी नोट के साथ में 12 क्वेश्चन हो चुके हैं एंड। और यहां पर अगर और भी ऐसे कंटेंट को देखना चाहते हो अच्छे से एक वेल अरेंज्ड ऑर्डर में, तो आप magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट पर कर सकते हो विजिट, जहां पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री। और जैसे ही आप इसको यहां पर सर्व करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, CBSE इंग्लिश मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, CBSE स्टेट बोर्ड्स, हिंदी मीडियम, सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। जहां पर आपको करना क्या है, जिस भी फैकल्टी का आपको वीडियो लेक्चर चेक करना है, सिंपली आप वॉच नाउ पे करोगे क्लिक। वॉच नाउ पे क्लिक करते से ही आपके पास में ये सारा कंटेंट हो जाएगा अवेलेबल, जहां पर आप देखो NCERT सॉल्यूशन, फुल चैप्टर वीडियो, वन शॉट रिवीजन, MCQ सारा अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा जो जो भी चैप्टर जिस जिस फैकल्टीज ने पढ़ाए हुए हैं वो सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा यहां पे। और वो सारा कंटेंट आप कर सकते हो सर्फ, वो भी बिल्कुल फ्री। और इसके लिए हम क्या डिमांड करते हैं, हम डिमांड करते हैं सिर्फ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट की। और हां, यहां पर क्या बोला गया है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल हो चुका है स्टार्ट सभी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनकी डिमांड कब से आ रही थी कि सर हिंदी में लेक्चर, तो उनके लिए भी ये सब कुछ हो चुका है स्टार्ट। आपको क्या करना है, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इतना कुछ करने के बाद में एंड करेंगे वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, अच्छे अच्छे कमेंट करके, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करके। तो बस इसी नोट के साथ में करते हैं इस लेक्चर को एंड। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।